तो गाइस वेलकम टू द 21st वीडियो ऑफ दिस मस्ट टेक सीरीज। और इसकी अगली वीडियो में यानी 22nd वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को इस साइकिक नाम की वेबसाइट पे डिप्लॉय करेंगे। तो इसके डिप्लॉयमेंट से पहले हम इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करेंगे। और पहला चेंज तो ये है कि यहाँ पे आप प्रोफाइल टैब में देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज प्रोफाइल फोटो में अपलोड फोटो तो हमारा वर्क कर रहा है, बट ये रिमूव करंट फोटो वर्क नहीं कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसको हम वर्किंग कंडीशन में लाएंगे। तो इसके लिए हम प्रोफाइल पिक डॉट जेएस में आएंगे और यहाँ पे देखते हैं ये रहा रिमूव करंट फोटो का जो हमारा ऑप्शन है। तो इसी में हम इस बटन पे एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाऊंगा और इसके अंदर यहाँ पे मैं दो फंक्शन रन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फैट एरो फंक्शन लगा देता हूँ और अब यहाँ पे पहले तो मैं सेट यूआरएल करूँगा इसका नल, जिससे कि जो हमारा यूआरएल है वो यहाँ पे नल सेट हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो सेट डेटाबेस में सेव कर दूंगा। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए देख लेते हैं हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पोस्ट पिक वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेट यूआरएल नल करने के बाद यहाँ पे पोस्ट पिक फंक्शन को रन कर दूंगा। और आप सोच रहे होंगे कि हमने पोस्ट पिक फंक्शन यहाँ पे अलग से क्यों रन किया, यहाँ पे तो यूज फैक्ट के अंदर पड़ा हुआ है तो रन हो जाता। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे यूआरएल अगर अवेलेबल होता है तब ये रन होता है, और यहाँ पे हमने यूआरएल नल कर दिया है तो इस वजह से वो वहाँ पे रन नहीं होता। तो इसे हमने अलग से रन किया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो जो यूआरएल वाला वेरिएबल है वो नल हो जाएगा और वो जाके मोंगो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, जिससे कि जो मोंगो डेटाबेस में हमारी प्रोफाइल फ़ोटो है उसकी जगह एक खाली वहाँ पे फील्ड चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रिमूव करंट फोटो पे क्लिक करूँ, यहाँ पे रिमूव करंट फोटो पे क्लिक करने पे हमारी प्रोफाइल फ़ोटो रिमूव हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पे एक नई प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नई प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वेट करें तो ये देखिए गाइस हमारी नई प्रोफाइल फ़ोटो भी अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे हमारा रिमूव करंट फोटो भी वर्क कर रहा है और अपलोड फोटो तो वर्क कर ही रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चाहूँगा कि जब भी मैं इंस्टाग्राम के जो लोगो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम अपने होम पेज पे आ जाएँ, क्योंकि एक बार जब हम इसकी वेबसाइट को डिप्लॉय कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे लिंक चेंज कर करके तो हम वहाँ पे होम टैब पे जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम आते हैं अपने navbar.js में और वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो यहाँ navbar.js में अगर हम देखें तो ये रहा हमारा लोगो, हमें देखना होगा। तो लोगो, तो गाइज यहाँ पे ये हमारा navbar div के अंदर हमारा लोगो लगा हुआ है। अब हम चाहें तो इसके अंदर लिंक टैग लगा सकते हैं इसके ऊपर, जिससे कि हम उसमें एड्रेस दे सकते हैं होम टैब पे जाने का, लेकिन उससे इसकी थोड़ी स्टाइलिंग ख़राब हो जाएगी। तो एक हम काम करते हैं, इसमें हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यूज़ नेविगेट को। तो मैं यहाँ पे यूज़ नेविगेट इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम से और यहाँ पे एक उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो कॉन्स्ट नेविगेट, ओके यहाँ सिर्फ हमें नेविगेट करना है, नेविगेट इक्वल टू इसके अंदर मैं यूज़ नेविगेट फंक्शन रन कर दूंगा और अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाऊंगा इस इमेज टैग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑन क्लिक, फैट एरो फंक्शन लगा के यहाँ पे इस पे नेविगेट करा देते हैं। तो इसे हम नेविगेट यहाँ पे अब यहाँ पे स्लैश लिख देते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको app.js में दिखा दूँ तो यहाँ पे app.js में यहाँ पे जो हमारा होम कंपोनेंट है उसका पाथ स्लैश है। अब यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ पे हम एक बार ट्राई करते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल कंपोनेंट पे जाऊँगा तो यहाँ प्रोफाइल टैब पे आ गए हैं, क्रिएट पोस्ट पे आ गए हैं और अगर मैं लोगो पे क्लिक करूँ तो ये रहिए गाइस हम होम टैब पे आ गए हैं। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो गाइस हमारा ये फीचर भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसका थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स एक ही यहाँ पे फोल्डर है कंपोनेंट नाम का, उसी के अंदर रखी हुई है। बट हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम यहाँ पे src फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक तो css का अलग फोल्डर बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक स्क्रीन नाम का फोल्डर बनाएंगे। तो css और यहाँ पे मैं बनाता हूँ स्क्रीन्स। अब ये स्क्रीन्स नाम के फोल्डर के अंदर क्या होता है, एक मिनट, क्या ये मेरा ठीक बना है? ओके सॉरी गाइस, ये कंपोनेंट के अंदर बन गया है। तो यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं src फोल्डर के अंदर चाहता हूँ ये। तो src फोल्डर के अंदर ये मैं एक स्क्रीन्स नाम का फोल्डर बनाता हूँ। तो स्क्रीन्स नाम के फोल्डर के अंदर हम वो फाइल्स रखते हैं जो कि यहाँ पे हमारे navbar के ऊपर यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो पहले तो यहाँ पे जितनी भी CSS फाइल्स हैं मैं CSS फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ से create post.css
होम डॉट सी एस एस, मॉडल डॉट सी एस एस और जितनी भी सी एस एस फाइल्स हैं मैं यहाँ से सी एस एस फोल्डर के अंदर डाल दूंगा कट करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी सी एस एस फाइल थी वो सब सी एस एस फोल्डर के अंदर आ गई हैं। अब बस हमें इनके पाथ चेंज करने होंगे। तो सबसे पहले तो क्रिएट पोस्ट डॉट यहाँ पे JS का करते हैं, एक एक करके यहाँ पे हम सारे पाथ चेंज करेंगे। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे हम Ctrl+F क्लिक करते हैं और यहाँ डाल देते हैं CSS। तो यहाँ पे जितनी भी ये वाली फाइल्स होंगी हमें दिखा देगा। तो इसका जो पाथ है वो है .//CSS/ अब यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट पोस्ट डॉट CSS और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद ओके यहाँ पे डॉट हमें स्लैश करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे home.js के लिए हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है सेम इसका, तो ./ यहाँ पे CSS वाले फोल्डर में फिर स्लैश हमें इसमें करना है home.css और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ model.js में इसका जो पाथ है वो ठीक करेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी जितनी भी यहाँ पे फाइल्स हैं एक एक करके सबका पाथ सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी 2 एरर्स यहाँ पे हमारे आ रहे हैं, देख लेते हैं। तो वो किसके लिए, एक तो एक क्रिएट पोस्ट डॉट CSS के लिए और एक मॉडल डॉट CSS के लिए है। तो आई थिंक यहाँ पे हमने गलत एड्रेस डाल दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। तो चलते हैं क्रिएट पोस्ट डॉट JS में। ओके, तो यहाँ P आई थिंक मुझे स्मॉल बनाना है और यहाँ पे जो C है वो कैपिटल बनाना है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ सिर्फ एक एरर रह गया और आई थिंक वो मॉडल डॉट JS का है। तो ओके, यहाँ पे मुझे M आई थिंक कैपिटल बनाना है। तो मैं इसे सेव करता हूँ और देखिए गाइस अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है और जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पे परफेक्टली पहले की तरह वर्क करने लगी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब हमें थोड़े और इसमें चेंजेस करने हैं। अभी यहाँ पे SRC के अंदर कंपोनेंट फोल्डर है, कॉन्टेक्स्ट है, CSS है, इमेज है और अब यहाँ स्क्रीन्स फोल्डर के अंदर हमें जो भी स्क्रीन है वो डालनी है। तो एक तो हमें प्रोफाइल, क्रिएट पोस्ट और माई फॉलोइंग का यहाँ पे ऑप्शन डालना है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट डॉट JS और यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रोफाइल डॉट JS और आई थिंक हमें होम डॉट JS भी वहाँ पे डालना ही होगा और यहाँ माई फॉलोइंग पोस्ट डॉट JS मैं यहाँ पे ये चारों उस स्क्रीन्स वाले फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे app.js में जाके हमें इनके पाथ फिक्स करने होंगे। तो यहाँ पे होम का होगा ./components, यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं होगा। अब यहाँ होगा ./screens/home और अगर मैं इसे सेव करूँ तो यहाँ देखिए 3 एरर्स रह गए, यानी कि वो फिक्स हो गया है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे प्रोफाइल के लिए भी स्क्रीन्स कर देता हूँ और इसे भी सेव करता हूँ। अब इसके बाद सेम तरीके से मैं क्रिएट पोस्ट का भी यहाँ पर कंपोनेंट्स की जगह स्क्रीन्स कर देता हूँ और उसके अलावा यहाँ माई फॉलोइंग पोस्ट में भी यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स की जगह कर देता हूँ स्क्रीन्स और मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई एरर आनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे पोस्ट डिटेल और प्रोफाइल पिक में एरर आ रहे हैं, तो देख लेते हैं ये कहाँ आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका भी हमें पाथ चेंज करना होगा डेफिनेटली। यहाँ पे हम चलते हैं प्रोफाइल डॉट JS में। तो यहाँ प्रोफाइल डॉट JS में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पोस्ट डिटेल वाला जो कंपोनेंट है ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें देखना होगा पोस्ट डिटेल वाला कंपोनेंट कहाँ पे है। तो ये जो पोस्ट डिटेल वाला कंपोनेंट है ये कंपोनेंट्स के अंदर है। तो यहाँ पे मुझे करना होगा इसमें ./components/प्रोफाइल पिक और सेम तरीके से मुझे यहाँ पे भी करना होगा ./components/पोस्ट डिटेल और अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारे एरर्स चले गए हैं। अब यहाँ कोई भी एरर नहीं है
और अब एक बार हम फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे SRC के अंदर यहाँ कंपोनेंट्स, स्क्रीन्स और यहाँ पे CSS वाले हमारे फोल्डर हैं अलग अलग, और अब ये थोड़ा काफ़ी पहले से बेटर लग रहा है। और गाइस बेसिकली यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है जब आप एक प्रोफेशनल मंस्टैक वेबसाइट बनाते हैं। इसी तरीके से आपको अपने कंपोनेंट्स को अलग अलग यहाँ पे कैटेगराइज करना होता है ताकि आपकी रीडेबिलिटी वेबसाइट की ज़्यादा बेटर हो। तो गाइस इस वीडियो में हमें जो भी माइन्यूट चेंजेस करने थे अपने इंस्टाग्राम क्लोन में वो हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंस्टाग्राम क्लोन को डिप्लॉय करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।